नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आप लोग का कमेंट जो आता है उसी पर आधारित आज का यह वीडियो है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट इस सब्जेक्ट पे आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या हम लोगों को अब आंदोलन करना चाहिए। सर, बिना प्रोटेस्ट किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आंदोलन ही एक मात्र विकल्प है। बहुत सारे नोटिफिकेशन और आंदोलन को लेकर आप लोगों के सवाल हैं और 22 तारीख को हम लोग पटना जा रहे हैं इसी संबंध में, और इसी के रिगार्डिंग आज का यह अभी का वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बातें और चीज़ें क्लियर होगी। नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या आंदोलन का सटीक तारीख जो है क्या होना चाहिए, और 22 तारीख को हम लोग क्या क्या मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 22 नहीं 21 फ्राइडे, मतलब फ्राइडे 21 या 22 जो भी है उस दिन को क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ निर्णायक चीज़ें घटित होने वाली है, ये सारी आज की इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग के सवाल जो आते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जी हाँ, एक बार फिर से मैं उसी तारीख पे अड़ा हुआ हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक तक क्यों आएगा, इसका क्या अनुमान है, इस बारे में भी मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, विशेष चक्र की काउंसलिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। विभाग को भी 2-4 दिन 5 दिन का समय चाहिए होगा, इसके बाद ही कोई जो निर्णय होगा वो ले पाएगा। रवि प्रकाश सर के भी द्वारा इस बात को कहा गया था कि विशेष चक्र की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद हम 2-4 दिन में सीटों का आकलन जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे चीज़ ये बनती है कि सीट का जब आकलन उनके द्वारा कर लिया जाता है तो एक बड़ा लेटर देखने को मिलेगा। सभी जिला के डीओ को वो भेजेंगे वो लेटर कि आप लोग जो है रिक्ति का गणना स्टार्ट कीजिए और हमें प्रोवाइड कराइए ताकि हम 7वें चरण का नोटिफिकेशन दे सके। तो यहाँ पे चीज़ ये बन रही है कि अगर इस प्रकार का कुछ लेटर निकलता है तो आप समझिए कि आपका जो 7वां चरण है उसके लिए विभाग कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो हो सकता है कि आंदोलन को रोकना भी पड़ जाए, क्योंकि जब विभाग कार्य कर ही रहा है तो आंदोलन करने से क्या फ़ायदा। जी हाँ, अब बात करेंगे कि जो फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को हम लोग सचिवालय दौरा करने वाले हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सचिवालय में ही यह चीज़ क्लियर हो पाएगा कि नोटिफिकेशन पर क्या सरकार लेट लतीफ़ी कर रही है या फिर डेट एक्सटेंड आगे करने की बात कर रही है। अगर मई बोला जाता है तब तो समझ लीजिए कि आंदोलन होना तय है। तो कुल मिलाकर अगर विभाग के द्वारा सकारात्मक चीज़ निकलता है कि नहीं, हम अप्रैल लास्ट में ही नोटिफिकेशन देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभाग खुद आपके और हमारे मतलब सकारात्मक चीज़ों को सोच रहा है, तो यहाँ पे आंदोलन रुकना पड़ सकता है। अगर नहीं सोचता है तो आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आंदोलन करना पड़ता है तो वो तारीख क्या होगा, आंदोलन करने का तारीख जो होगा वो समझिए तो 25 के बाद ही कोई सफिशिएंट डेट निश्चित होगा आंदोलन करने के लिए। क्योंकि अभी भी अगर लास्ट की बात की जाती है विभाग के द्वारा और कहा जाता है कि हम मंथ के लास्ट में नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं बनेगा कि आप आंदोलन करें, क्योंकि विभाग अपने बात पे अड़ा हुआ है। वहाँ पे ज़रूरी यह है कि अगर मई की बात की जाती है तो इमीडिएटली आंदोलन करना पड़ेगा। अगर कहता है कि मैं अप्रैल के लास्ट वीक तक दे देता हूँ, लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन दे देता हूँ, तो कोई औचित्य नहीं है आंदोलन करने का। इसलिए आप लोग से विशेष अनुरोध है कि आप लोग आंदोलन के पक्ष में अभी न रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि विभाग का भी सुनना पड़ेगा और हम लोग उत्तेजित होकर, उतावला होकर विभाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विभाग जब चाहेगी तभी
हम लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करेगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, आग्रह के द्वारा ही दबाव को बनाया जा सकता है। अगर थोड़ा भी उसके अगेंस्ट जाने का कोशिश किए तो याद होना चाहिए कि मौका हम लोग को छठे चरण में ही मिल रहा था, लेकिन थोड़ा ज़बरदस्ती करने का नतीजा यह हुआ कि आज तक हम लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं। आज तक हम लोग आवेदन से वंचित, क्या नियोजन से वंचित हो गए, ज्वाइनिंग से वंचित हो गए। जो छठे चरण के अभ्यर्थी थे उन्होंने ज्वाइनिंग प्राप्त कर लिया, लेकिन हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। आखिर क्यों? वो यही नतीजा था कि हम लोग ज़बरदस्ती कोर्ट गए, न्यायालय गए, वहाँ पे अधिकारी के द्वारा मना किया जा रहा था कि आप लोग मत जाइए, आप लोग को हम इसी में जोड़ देंगे, एक काउंसलिंग होने दीजिए, आगे जैसे ही प्रक्रिया बढ़ेगी हम लोग आगे जोड़ देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बखूबी समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।